एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने ऐलान किया कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे और सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन वो खुद किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला जनता पर छोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो शेर के बेटे हैं और वो सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक बेटे के तौर पर लड़ेंगे। उनके इस बयान पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि उन्हें बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन जब तक पीएम मोदी 2029 तक सत्ता में है तब तक वो देश में सरकार में रहेंगे। चिराग पासवान उनका अनुसरण करेंगे। बता दें कि चिराग पासवान ने बीते दिनों कहा कि मैं बिहार के लिए लड़ूंगा। ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सम्मान और विकास का है। चिराग ने कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लिया और बीजेपी नीतीश गठबंधन को सामाजिक न्याय और विकास का वास्तविक वाहक बताया। तो लड़ना चाहिए, हमारा शुभकामना है उनको कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विशेष शुभकामना है कि 243 पे भी लड़ ले। इससे पहले 135 पे लड़े थे। ये हिम्मत नहीं है कि 243 पे लड़ लेंगे, जबकि लड़ाई में, जंग में सब जायज है। जब आपने उस समय में महागठबंधन एनडीए को हराने के लिए मैदान में उतरा, तो बताइए एक आदमी से आप क्यों लड़े नीतीश कुमार जी से? उस समय ही आप अपनी ताकत दिखाते। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा हैं और आप अपने आप को कहते हैं कि शेर के बच्चे हैं। तो शेर के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि आधे सीट पर लड़ते। उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा? जब तक मोदी जी 29 तक देश में सरकार में रहेंगे तब तक चिराग पासवान जी उनके पीछे। भूकंप की वजह से एक बार फिर धरती कांप उठी। भारत के बाद अब कोलंबिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 1 जून को 2.7 की तीव्रता का भूकंप आया था। वहीं कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से लगभग 170 किलोमीटर दूर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां 8 जून को आए भूकंप को लेकर कई अहम जानकारियां मिली हैं। राजधानी बोगोटा से लगभग 170 किलोमीटर पूर्व में आए भूकंप की वजह से लोग दहशत में आ गए। अहम बात यह है कि कोलंबिया के अधिकतर हिस्सों में भूकंप महसूस किया गया। एएफपी की एक खबर के मुताबिक भूकंप के केंद्र से कुछ ही दूर पार्टेब्यूनो शहर में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कुछ इमारतें ढह भी गई। इनमें एक चर्च भी शामिल है। चर्च की एक दीवार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। कोलंबिया में आए भूकंप की वजह से किसी तरह के मानवीय नुकसान की खबर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगह पर मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन किसी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई। जहां इमारतों को नुकसान हुआ है वहां मलबे को हटाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। कोलंबिया से पहले और भी जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक विरासत को समर्पित भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को 8 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष ट्रेन सेवा की शुरुआत भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC की पहल पर हुई। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का उद्देश्य लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और प्रेरणादायक स्थलों के बारे में बताना है। ये शुभारंभ शिवराज्यभिषेक दिवस के अवसर पर हुआ, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। सीएम फडणवीस ने इसे लेकर जानकारी दी है। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने जानकारी दी है कि ये यात्रा मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से शुरू होकर पहले रायगढ़ जाएगी, उसके बाद पुणे, सतारा, कोल्हापुर और फिर पंचगढ़ पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 14 कोच हैं और ये शिव भक्तों के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। ये यात्रा न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि सांस्कृतिक जागरूकता को भी नई दिशा देगी। दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 351 साल पहले आज ही के दिन स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्वभाषा इस प्रकार की त्रिसूत्री को लेकर हिंदवी स्वराज की स्थापना छत्रपति शिवराय ने की थी। और ऐसे पवित्र दिन पर भारत सरकार के माध्यम से भारत गौरव यात्रा ट्रेन, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट आज शुरू किया गया है। 5 दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रेरणा स्थली है, चाहे फिर वो स्वराज की राजधानी राय। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार की सुबह अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आलमगंज थाना क्षेत्र के आरफाबाद नहर पर स्थित एक घर में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें मां बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए NMCH भेजा गया। मृतक महिला का नाम महालक्ष्मी देवी और बेटी का नाम संथाली कुमारी है, जबकि घर के मुखिया धनंजय प्रसाद गंभीर रूप से घायल है। मृतक महिला पेशे से नर्स बताई जा रही है। घटनास्थल से एक चाकू, एक दरांती और 4 कारतूस बरामद किए गए, जिससे घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
बताया जा रहा है कि बाइक से 2 व्यक्ति आए और घर में ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। खासकर मां बेटी और उसके पति को निशाना बनाया गया। हालांकि पति धनंजय प्रसाद प्रेसाइडेंसिस का मरीज है, उसके बाद भी उस पर गोली चलाई गई। आसपास के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मां बेटी का पड़ोसियों से लगाव बहुत कम रहता था। पटना सिटी में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब मामले के हर पहलू की जांच में जुट गई है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक महालक्ष्मी देवी नर्स थी। 1 साल पहले रिटायर हुई थी। बेटी संथाली कुमारी पुणे में रहकर एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी। कुछ दिनों पहले ही घर पर पटना आई थी। घटना में पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। हालांकि आलमगंज थाना अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अभी इस मामले में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी में 80 से 17 का फॉर्मूला मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और अब सपा के तय नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी और कहां नहीं। उनके इस बयान के बाद यूपी में इंडिया गठबंधन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस बीच सपा सांसद और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ दिया कि सीटों का फैसला किस आधार पर होगा। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन को लेकर बड़ी बात कहते हैं। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी, इसके जवाब में सपा सांसद ने कहा कि इसका फैसला अखिलेश यादव ही करेंगे। हम समाजवादी लोग हैं और अपने नेता का अनुसरण करते हैं। इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने दावा किया कि ये गठबंधन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं। बता दें कि पिछले दिनों इमरान मसूद ने यह कहकर यूपी की सियासत में हलचल मचा दी थी कि अब प्रदेश में 80-17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। कांग्रेस किस सीट पर चुनाव लड़ेगी इसका फैसला सपा नहीं करेगी, इसका फैसला कांग्रेस नेतृत्व करेगा। हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। यूपी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर वोट पड़ा है। प्रतापगढ़ में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 गुटों में जमकर बवाल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस पर गुस्सा भीड़ ने हमला कर दिया। इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। बाकी कई घरों की खिड़की और दरवाजे भी टूट गए। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 34 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि 41 से ज्यादा नामजद किए गए हैं। मामला जनपद के रानीगंज थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि रानीगंज थाना इलाके के रामनगर जोगियान निवासी शाहरुख खान और मुस्तफा के घर के बच्चों के बीच 1 माह पहले क्रिकेट खेलने के दौरान मारपीट हो गई थी, जिसमें शाहरुख के घर के बच्चों को पीटा गया था। परिणाम स्वरूप बदले में 3 दिन पहले दूसरे पक्ष के बच्चे पीट दिए गए, जिसके चलते आक्रोश बढ़ गया और बदले की भावना के चलते दोनों पक्ष के लोग शनिवार की शाम आमने सामने हो गए। विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्ष के 50 से 60 लोग घरों की छत से एक दूसरे पर ईंट पत्थर चलाने लगे और आमने सामने के हमले में रॉड और सब्बल से हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को रोका, लेकिन पुलिस पर भी लोगों ने पथराव करने शुरू कर दिए। इस बात सूचना उत्तराधिकारियों को भी दी गई, जिसके बाद चारधानी की फोर्स पीसीएस के साथ पहुंचे अधिकारियों ने स्थिति संभाली और घेराबंदी कर दोनों पक्ष से 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ बलवा पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले का केस दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया। उत्तराखंड में बढ़ रही है कोरोना के मरीजों की संख्या खतरे का संकेत दे रही है। प्रदेश में अब तक मूल 34 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देहरादून की एक 52 साल की महिला भी कोविड पॉजिटिव पाई गई है। इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा लगातार काम कर रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर से सतर्क हो गया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच विशेषज्ञों ने स्थिति को नियंत्रित बताया है। उनका कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड-19 का मौजूदा वेरिएंट ज्यादातर हल्के से मध्य लक्षण ही उत्पन्न कर रहा है और गंभीर बीमारी का खतरा कम है। स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज के अनुसार राज्य में कोविड की दैनिक संक्रमण दर काफी कम है। ये फिलहाल करीब 0.6 से 0.8% के बीच है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित पूर्वांचल हाइट्स सोसाइटी में बीती रात एक रोड रेज की मामूली घटना ने गंभीर रूप ले लिया। आरोप है कि भाजपा की एक वर्तमान विधायक की बेटी 3 अन्य महिलाओं के साथ मिलकर एक परिवार के फ्लैट में जबरन घुस गई और वहां रह रही महिला और उसकी 2 बेटियों के साथ जमकर मारपीट की। ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पीड़िता घायल हालात में नजर आ रही है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत की है। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा सेक्टर जीटा 1 स्थित पूर्वांचल हाइट्स की घटना है,
जहां फ्लैट में अतुल कुमार गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी जयश्री गुप्ता किसी काम से मार्केट गई थी, जहां उनकी कार एक दूसरी महिला की गाड़ी से मामूली टकरा गई। आरोप है कि इसके बाद विवाद बढ़ गया और विधायक की बेटी समेत 3 महिलाएं जयश्री के घर में जबरन घुस आईं। विरोध करने पर जयश्री के साथ मारपीट की गई। इस दौरान उनकी बेटियां वर्षीय एशा और नाबालिग बेटी बचाव में आई तो उनके साथ भी हाथापाई की गई। इस मामले में सेंट्रल जोन के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि कार बैक करने को लेकर शुरू हुआ विवाद बातचीत के लिए फ्लैट तक पहुंच गए, लेकिन झगड़े में हाथापाई हुई जिसमें महिला के सिर में चोट आई है। पुलिस ने मेडिकल करवा लिया है और तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।